वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। बंधुओं, ये जीवन है, चलता ही चला जाता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन व्यक्ति कितने समय तक जिया। देखने वाली बात यह है कि किस व्यक्ति ने जीवन को कैसे जिया। जीवन एक बहुत ही बड़ा संतुलन है, महान संतुलन है, और जो इस असंतुलन को समझने में असमर्थ रह जाए वह अतियों में भटक जाता है। ठीक से समझना निज धर्म क्या कहता है। निज धर्म कहता है कि संसार एक अति है और मोक्ष दूसरी अति है। जो समझदार है वह दोनों के बीच जीता है। ऐसे जीता है जैसे मोक्ष और संसार एक ही हो। ध्यान रखना, ज्यादा खा लेना एक अति है और ज्यादा उपवास रखना दूसरी अति है। समझदार हमेशा मध्य में खड़ा रहता है। बंधुओं, कुछ व्यस्तताओं के कारण बीते 2-3 दिन से राशिफल का वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं कर पाया। आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन कुछ व्यस्तताएं ही ऐसी होती हैं। इस यात्रा के दौरान बीते 2-3 दिनों में समय ही नहीं मिला, लेकिन आप सबकी याद 24 घंटे बनी रहती है। आज जो ही वक्त मिला आपके चरणों में उपस्थित हो गया हूं। बंधुओं, जीवन में प्रतीक्षा करना सीखो। प्रतीक्षा का अर्थ होता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। बीते 3 दिनों में बड़ी संख्या में बहन भाइयों ने फोन करके पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है। बंधुओं, जिस पर आपकी कृपा हो उसे क्या हो सकता है। मैं इतना कहता हूं कि थोड़ा इंतजार करना सीखें। हो सकता है आगामी 1-2 दिन तक मैं वीडियो और नए अपलोड कर पाऊं। मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप धैर्य बनाए रखें। प्रतीक्षा का अर्थ होता है, इंतजार का अर्थ होता है कि समय का मुझे सवाल ही नहीं, क्योंकि इंतजार तो समय विरोधी है। जितना तुम्हें समय का बोध है उतनी ही तुम प्रतीक्षा करने में असमर्थ हो जाते हो। बंधुओं, एक गुरु के पास उसका शिष्य गया। गुरु से कहने लगा कि आप मुझे कुछ सिखाओ, कुछ बताओ। गुरु ने कहा कि तू 12 साल बाद बात करना। और वह शिष्य गुरु के पास रहने लगा। 3 साल के बाद गुरु ने पहली बार उसकी तरफ देखा। शिष्य तो धन्य हो गया, बड़ा खुश हुआ, फूले नहीं समा रहा कि गुरु की कृपा हो गई। 3 साल बाद गुरु ने फिर उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए भी। शिष्य नाचने लगा, सोचा कि मैं बड़ा धन्य भागी हूं। गुरु ने इस बार तो देखा ही नहीं, बल्कि गुरु मुस्कुराए।
बंधुओं, फिर करते करते 3 साल और बीत गए। जानते हो, गुरु ने उस शिष्य के कंधे पर हाथ रख दिया, मुस्कुराए और देखने लगे शिष्य की तरफ। करते करते 12 साल बीत गए और जिस दिन 12 वर्ष पूरे हुए, गुरु ने उसे गले लगा लिया और कहा कि बेटा, अब बात पूरी हो गई। ध्यान से इस कहानी का सार समझने का प्रयास करें। जो समय को छोड़ने को राजी है, उसका मन छूट जाता है। मन समय है। जब तुम मन में नहीं होते, तब समय समाप्त हो जाता है। जब तुम शांत होते हो, तब कोई समय नहीं होता। घड़ी तो चलती रहती है, लेकिन भीतर कुछ नहीं चलता। बंधुओं, करीब 3-4 दशक पहले मैंने सुना था कि गोवा के साउथ में मल्लिकार्जुन भगवान महादेव का एक प्राचीन शिवलिंग है। आज आप सबकी दुआओं से मैंने वहां बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए, आप सबके लिए प्रार्थना की और बहुत सा समय मैंने उस मंदिर में बिताया। आपको भी दृश्यों में उस मंदिर के कोने कोने के दर्शन करवा रहा हूं। साउथ गोवा के काणकोण में बना ये प्रसिद्ध मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। ये तो अलग बात है कि वहां समय समय पर बाहर की साजो सजावट में सुधार होता रहता है, लेकिन श्री मल्लिकार्जुन देव अडवट सिंहासनाधीश्वर महापति के दर्शन करके आज मैं धन्य हो गया। मैंने वहां निराकार शिवलिंग की भी पूजा अर्चना की। उसके बाद आज मैंने साउथ गोवा के काणकोण में बने ही भव्य राम मंदिर के भी दर्शन किए। बंधुओं, पुर्तकाल के समय का ये मंदिर था और इसके अंदर आज मैंने भगवान के विभिन्न स्वरूपों को देखा। इस मठ को चलाने वाले महान संतों के दृश्य भी देखे, उनकी समाधियों पर जाकर के भी मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की। मैंने जो जो देखा, आज आपको उनके दर्शन करवा रहा हूं। इसके साथ साथ मैंने काजू के पेड़ देखे, काजू के बाग देखे, किस प्रकार काजू का जन्म होता है, उस सारी स्थिति को समझने का प्रयास किया। आप भी परमात्मा के इन स्वरूपों के दर्शन करें। और आपसे एक प्रार्थना है, मैं सकुशल हूं, ठीक हूं, थोड़ा समय की व्यस्तताएं हैं, कुछ आना जाना, कुछ थकावट भी हो जाती है, इसलिए अब आगामी वीडियो सोमवार के दिन आपके चरणों में दे पाऊंगा। तब तक आपके लिए क्षमा चाहता हूं। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 14 बार लंबी श्वास लेने के बाद और 56 बार ताली बजाना, 56 बार, फिर 2 मिनट तक खुले आसमान को निहारना, मां भगवती का नाम लेकर दिन के कामों की शुरुआत करना, सूर्य नारायण और तुलसी माता को जल अर्पित करना, पक्षियों को थोड़ा बाजरा डालना, शाम के समय भगवती के चरणों में एक घी का दीप जलाना और फिर जय जय जननी जय मां भूमा, जय जय जननी जय मां भूमा 18 बार इस महामंत्र को जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 12 मार्च दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी नई दिशा से आपको कोई लाभ का रास्ता दिखाई पड़ सकता है। यात्रा की कोई योजना बन सकती है, कोई शुभ सूचना भी आ सकती है।
किसी के प्रति आपका विशेष लगाव भी हो सकता है। वृषभ, घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च होने की संभावनाएं हैं। आज कोई पुरानी बात मन को भी घेर सकती है। कारोबार में व्यस्तता भरा दिन रहेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है और किसी से थोड़ी कहासुनी भी हो सकती है। मिथुन, आज किसी नई खुशी के मिलने का दिन बन सकता है। से ठीक रहेगी। नया संपर्क बनने के योग हैं, लेकिन अपनों की चिंता थोड़ा मन को घेरेगी। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। करेक्ट। दोपहर से पहले का समय आज थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। मन में किसी के प्रति विचार बदल सकते हैं। दोपहर बाद समय बदलेगा। किसी काम से लाभ मिलेगा। मेहमान आ सकते हैं। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है। सिंह, आज किसी कारण आपको कहीं जाना पड़ सकता है। यात्रा का योग बन रहा है। पारिवारिक सदस्यों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से मिलन हो सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। शरीर थोड़ी थकावट महसूस करेगा। बाद दोपहर रुके काम में गति आएगी। कन्या, आज कारोबार में थोड़ी अस्थिरता रह सकती है। दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित करेंगे। ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष थोड़ा नरम है। से ठीक रहेगी। तुला, आज किसी नई योजना पर सोच विचार होगा। आर्थिक कोई चिंता मन को घेरेगी। गृहस्थ में समय आपका आराम पूर्वक बीतेगा। कुछ क्षेत्रों में आपको नई सफलता मिलेगी। अच्छा समाचार भी आ सकता है। वृश्चिक, आज कार्य क्षेत्र में किसी कारण मन थोड़ा कम लगेगा। किसी सहयोगी से मनमुटाव भी बन सकता है। मेहमान आगमन का योग है। दोपहर बाद आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम है। धनु, कोई पारिवारिक चिंता मन को बेचैन कर सकती है, लेकिन कारोबारी सितारे ठीक हैं। आमदन ठीक होगी। किसी नए काम को करने की इच्छा बनेगी। दोपहर बाद कोई शुभ संदेश प्राप्त होगा। मकर, कार्य क्षेत्र में आज ज्यादा दौड़ धूप रहेगी। रोजगार के लिए दिन ठीक है। सेहत संबंधी कुछ नए खर्च हो सकते हैं और कानून संबंधी कुछ कामों में सफलता के संकेत हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का योग है। कुंभ, आज किसी नए काम में अचानक भागदौड़ बढ़ सकती है। आर्थिक पक्ष ठीक है। गृहस्थ से सुख प्राप्त होगा। संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च सामने आएगा। मीन, आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। किसी सहयोग से, लेन देन से जुड़ी चिंता कम हो जाएगी। यात्रा से लाभ मिलेगा। नए संपर्क कायम होंगे। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।